हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए लाइंस एंड एंगल का धांसू क्वेश्चन लेके एंड वो है 6.2 का कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एकदम मजेदार से क्वेश्चन है, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। पहले हम देखेंगे यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x कैसे निकलेगा हमारा, देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसे हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। तो देखो यहां से एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। तो ये 50 है तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 निकल जाएगा। 130 ये हो गया। अगर ये 130, हाँ सर हमारा x तो निकल गया। अब y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, ये 130 और y एक, अगर मैं इससे भी 130 कहूँ तो ये क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू, यही रहेगा ओनली। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम उतना आगे नहीं जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख के रुक जाते हैं। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि अगर समझने के बात ही नहीं था, इसमें क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, पहले x निकाला लीनियर पेयर से, फिर हमने यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट से y भी निकाल लिया। अब बताना है शो डैट ए बी पैरेलल सी डी। क्या ए बी सी डी के पैरेलल है? हाँ, हमने लाइन एंड एंगल में पढ़ लिया है कि जो लाइन नॉन इंटरसेक्ट लाइन हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो ये शो डैट कर लिया हमने, बिकॉज इट इज नॉट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, दिख रहा है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंड वाई इज टू जेड, यानी कि वाई इज टू जेड यानी कि 3:7, वाई इज टू जेड यानी कि 3:7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला एंगल ये भी है और ये वाला एंगल ये भी है, यानी कि ये लोग अगर लीनियर पेयर से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सर फील नहीं आ रही है, तो फील कैसे आएगी, सर इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है, तो ये यहाँ से दिख रहा है, इसके नजरिए से यहाँ पर है, और ये इसके नजरिए पे यहाँ पर है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से उसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कहेंगे। हाँ सर एकदम कहेंगे। अब इसके जगह हम इसे 3x मानेंगे और इसे हम 7x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर सिर्फ x निकालना है और हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 18 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था, मजा आ गया बना के, लेकिन आपको इसे अच्छे से बनाना है, एकदम सीरियल वाइज एकदम अच्छे से बनाना है। आप गिवन भी लिख सकते हो, लिखना है, लिख सकते हो, क्या कंपलसरी है, गिवन लिखना होगा आपको। तो मैंने जल्दी में बताने के लिए आपको नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो कि गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, और y इज टू z इज इक्वल टू 3:7। तो यहाँ पर फिर 3x प्लस 7x का सम कितना होगा, 180 आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ए पी क्यू, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री के बराबर है, और पी आर डी जो है वो 127 डिग्री के बराबर है। फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो पहले x निकालते हैं। तो देखो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, यानी कि
x इज इक्वल टू 50 डिग्री क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये यहां से ये 50 तो ये भी 50 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग जानते होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर अब तो x हमारा निकल गया, x हमारा क्या निकला? 50 डिग्री निकला। अब सर ये 180 डिग्री है, ये इसका सम, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री। सर लीनियर पेयर, सर ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। तो ये 127 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? हमें ये निकालना होगा तो ये 3 और 50, 53 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? एकदम हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये 50, ये 53, तो हम y कैसे निकालेंगे? पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस y इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा, एंगल का जो पूरा सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ट्रायंगल का जो पूरा सम है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का पूरा सम है जो ट्रायंगल का, वो पूरा 180 डिग्री होता है। ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर पी क्यू आर कितना निकला है? 50। ये कितना निकला है? 53 प्लस y पता नहीं है हमें। ये कितना होगा? 103। यहाँ इधर माइनस होगा तो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा? 77 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये भी लगभग आसानी था, लेकिन इसमें लिखना ज्यादा पड़ा हमें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।